वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज है 17th ऑफ अक्टूबर और फाइनली गणपत की भी गाइस एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। अब गाइस आज ये एडवांस बुकिंग ओपन हुई है तो इसीलिए बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम शोज हैं। तो अभी तक एडवांस बुकिंग कितनी हुई वो तो मैं आपको बताने ही वाला हूं, लेकिन गाइस उसके साथ गणपत को लेकर कुछ चीजें हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली इसका बजट, भाई इसका बजट कोई छोटा मोटा नहीं है। और उसके साथ आज 17th ऑफ अक्टूबर ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है, गुजर चुकी है। अब इस फिल्म के पास कल का दिन एंड परसों का दिन है, यानी 18th एंड 19th 20th 20 अक्टूबर को इस फिल्म ने भाई साहब लैंड होना है, थिएटर्स के अंदर रिलीज होना है। तो अभी कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस देखिए गणपत एक ऐसी फिल्म है जिसके अभी जो मटेरियल्स आ चुके हैं लाइक टीजर, ट्रेलर या गाना, तीनों को गाइस अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। एक हम कहें ना कि बहुत अच्छा नहीं, फिर आता है अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, और एक आता है बिल्कुल फजूल, वो नहीं। ये फिल्म अभी तक बिल्कुल अच्छी चल रही है। अब एडवांस बुकिंग में ये कैसा परफॉर्म करती है मैं आपको वही बताने वाला हूं, लेकिन वो बताने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एडवांस बुकिंग। तो अब भी आप समझिए कि कुछ ही देर पहले यानी कि आज ही गणपत की एडवांस बुकिंग ओपन हुई है और ओपन होते साथ 5 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। अब बहुत से लोग इसको कम समझेंगे, नो डाउट 5 लाख कोई एडवांस बुकिंग नहीं है, लेकिन अभी ओपन हुई है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। एक्चुअली में गणपत की प्रॉपर एडवांस बुकिंग कल सुबह से स्टार्ट होगी। जी हां, आज तो भाई जस्ट अनाउंसमेंट हो गई है कि एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है, ताकि कल सुबह तक सबको पता चल जाए। कल सुबह प्रॉपर एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी। अभी ये जो 5 लाख की गाइस एडवांस बुकिंग हुई है ये जस्ट हिंदी से हुई है। मैं आपको बताता चलूं ये एक पैन इंडिया फिल्म है, तमिल तेलुगु में भी आएगी, मलयालम कन्नड़ा में आती है उनका मुझे नहीं पता, लेकिन तमिल एंड तेलुगु में आएगी। लेकिन अभी ये जो एडवांस बुकिंग है ये जस्ट हिंदी में एडवांस बुकिंग है। तमिल से इसकी कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि भाई लियो ने पूरा तमिल ही सब ये बुक कर लिया है। यस, ये सिनेरियो है। तेलुगु से देखना पड़ेगा कि क्या होता है, लेकिन हिंदी में अभी जस्ट ये एडवांस बुकिंग है। हिंदी 2D 5 लाख की एडवांस बुकिंग, 5300 टिकट सोल्ड आउट, 160 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस। भाई बहुत कम टिकट प्राइस है। आई डोंट नो भाई, कम से कम 200 प्लस होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या हो सकता है। 160 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड 400 शोज। अब इन 400 शोज में से दिल्ली एनसीआर में 29 शोज पर अभी ये ओपन हुई है, मुंबई में 21 है, हैदराबाद में 4 हैं। हैदराबाद में 4 शोज ओपन हुए हैं और चारों के चारों फिलिंग फास्ट हो चुके हैं। कमाल। कोलकाता 17, जयपुर 21, भोपाल 28, 4 फिलिंग फास्ट, दुर्गापुर 4, 1 फिलिंग फास्ट। इसी तरह गाइज अभी और भी कल सुबह तक काफी ज्यादा, अभी तो 400 शोज हैं, सुबह तक ये काफी ज्यादा 1400 या 2000 क्रॉस हो जाएंगे। अपडेट के अकॉर्डिंग मेकर्स ने हिंदी बैट में इस फिल्म को 5000 स्क्रीन पर रिलीज करना है। बेनिफिट है कैसे, लियो फिल्म गाइस हिंदी बेल्ट के अंदर नेशनल चेंज पीवीआर आइनॉक्स साइनपोलिस में रिलीज नहीं हो रही, सिंगल स्क्रीन में रिलीज होगी, तो उसका बेनिफिट गणपत को बहुत बड़ा है। मेकर्स ने 5000 स्क्रीन बोली हुई हैं, लेकिन मे बी 4000 तो मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि गाइस जवान भी चल रही है, मिशन रानीगंज भी है, थैंक यू फॉर कमिंग भी है, फुकरे 3 भी है। भले वो पुरानी हो चुकी है, लेकिन ऑफकोर्स उनके पास स्क्रीन तो हैं। दोस्तों आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। गाइस अभी जब मैंने गणपत का बजट चेक किया तो वो आ रहा है 200 करोड़। सबसे पहले तो मुझे कंफर्म करें कि सचमुच गणपत 200 करोड़ के बजट में बनी है। अगर तो ये बजट है एक्चुअल में तो ये भाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब गाइस 200 करोड़ की अगर ये बजट की फिल्म है ना, तो उस तरह की इसकी प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं की गई। यस, 200 करोड़ कोई छोटी मोटी भाई साहब अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। वैसे कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज 2023 में बॉलीवुड की भाई साहब बहुत सी मूवीज, बहुत क्या सब जो अच्छी मूवीज हैं उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, वो हिट हो रही हैं, ब्लॉकबस्टर भी हो रही हैं। सो गाइस 200 करोड़ का बजट है। अब देखिए 200 करोड़ के बजट के बाद ये लोग 2 दिन पहले एडवांस बुकिंग ओपन कर रहे हैं, जबकि गाइस इनको ऑलमोस्ट 1 वीक पहले करना चाहिए था, प्रॉपर प्रमोशन होती, जो कि गाइस नहीं हुई। अब गाइस देखिए मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि भाई साहब फिलहाल गणपत डे 1 के अंदर
15 करोड़ की हिंदी से नेट कलेक्शन करेगी। मिनिमम ले रहा हूं, ऊपर जा सकती है लेकिन इससे ऊपर ये डिजर्व, इससे नीचे ये डिजर्व नहीं करते। मतलब 15 करोड़ तो आना ही आना चाहिए हिंदी डे वन के अंदर। बाकी जो लैंग्वेजेस है उनकी बाद में जब एडवांस बुकिंग ओपन होगी तब देखेंगे, लेकिन भाई साहब गणपत हिंदी बेल्ट के अंदर डे वन में 15 करोड़ आना चाहिए। अब तब भी आएगा जब एडवांस बुकिंग होगी। एडवांस बुकिंग भी 5 से 6 करोड़ रुपए चाहिए। अभी 5 लाख हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, एडवांस बुकिंग को अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। कल सुबह मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि रात में कितनी एडवांस बुकिंग हुई, क्योंकि अभी स्लोली सबको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग मुझे बताएं क्या लगता है गणपत 200 करोड़ का बजट रिकवर कर सकती है या नहीं। तो इसके बारे में मैं सिंपल यही बोलूंगा कि गणपत एक मास मसाला एक्शन टाइप फिल्म है। अगर इसका जोनरा यूनिक हुआ, यानी कि बॉक्सिंग, आपको पता है हमने ऑलरेडी बहुत सी मूवीज देख रखी है, सुल्तान देख रखी है भाई साहब, उसके साथ ब्रदर्स देख रखी है, दंगल भी कुछ इसी टाइप की थी। अब गाइस इसी तरह की अगर मिलती जुलती हुई फिर तो समझिए गई, लेकिन अगर यूनिक हुई लाइक जो फ्यूचर वाला इन्होंने सीन डाला हुआ है, फिर भाई साहब 200 करोड़ बजट कोई ज्यादा नहीं है। बाकी अगर ये 15 करोड़ गाइस कर लेती है हिंदी के अंदर डे वन में और पॉजिटिव रिव्यूज आ जाते हैं, तो उसके बाद गाइस इस फिल्म के पास काफी टाइम है। काफी टाइम तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई साहब अगर ये 20 को आ रही है तो 12th को ऑलमोस्ट गाइस आना है। टाइगर 3 ने बीच में 20 से 22 दिन बढ़ते हैं, बहुत होते हैं 20 से 22 दिन, बहुत इनफ होते हैं ये। मैंने आपको ना जवान की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते टाइम एक चीज बताई थी कि एक फिल्म को ना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने के लिए 15 दिन इनफ होते हैं। यस, 15 दिन में सब लोग देख लेते हैं। जवान की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप देख लें, उसने 15 दिन के अंदर जो कमाना था कमा लिया, उसके ऊपर वाला समझिए बोनस में चल रही है। तो सेम गणपत के लिए भी यही, लेकिन अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये लोग क्या करते हैं। देखिए इस फिल्म को हर तरफ से बेनिफिट है। एक तो मैं बोलूं ना कि टीजर को रेस्पॉन्स नहीं मिला, ट्रेलर को रेस्पॉन्स नहीं मिला, नहीं भाई साहब दोनों को अच्छा रेस्पॉन्स मिला। भाई साहब पॉजिटिव कमेंट्स थे, अच्छे लाइक्स थे। उसके बाद मैं बोलूं ना कि भाई साहब लियो के साथ क्लैश है, बनता ही नहीं है। अब देखिए जिन भाइयों ने लियो देखनी है तो वो 19 अक्टूबर को लियो देख लेंगे, यानी कि 20 तारीख को गणपत ने आना है, उससे एक दिन पहले लियो आ रही है। वो भी नेशनल चेन्स में आ ही नहीं रही, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% ऑडियंस नेशनल चेन्स को प्रेफर करती है, तो उसमें आ ही नहीं रही। वैसे ही उस वजह से ऑडियंस नहीं देखने वाली। उसके साथ साथ लियो का एक और भी बैड सीन है कि हिंदी के अंदर लियो 4 वीक्स बाद ओटीटी पर आ जाएगी। यानी मेकर्स की डील डन हो गई थी कि भाई साहब हिंदी वाला जो वर्जन है, हिंदी वाला जो डब वर्जन होगा लियो का, वो 4 हफ्ते बाद ओटीटी पर आ जाएगा, और बाकी जो तमिल तेलुगु वाले हैं वो 8 हफ्ते बाद आएंगे। क्या है इसके पीछे रीजन किसी को नहीं पता, जानने की जरूरत भी नहीं है। अब गाइस इसी वजह से कि 4 हफ्ते बाद लियो हिंदी ओटीटी पर आ जाएगी हिंदी में, तो ऑफ कोर्स हिंदी वाली ऑडियंस उसमें से कुछ जाएंगी ही नहीं। भाई साहब क्या टेंशन के 4 हफ्ते तो बिल्कुल आसपास ही हैं। उसके अलावा एक दिन पहले है, मतलब कि 19 अक्टूबर। उसके अलावा पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस में रिलीज नहीं हुई नहीं। उसके बाद मेकर्स ने बताया था कि जस्ट 2000 स्क्रीन पर रिलीज होगी 19 अक्टूबर को। वो भी मुझे बिलीव है कि 2000 स्क्रीन सारी मिलने भी नहीं वाली, ऐसा ही सिनेरियो होगा। तो उस हिसाब से देखें तो गणपत को भाई साहब बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो इसके बाद भी अगर ये डे वन में 15 करोड़ ना कर पाई तो भाई साहब 200 करोड़ का बजट बहुत ज्यादा है, लेकिन 15 करोड़ इसको करने होंगे। लेट सपोज ये 15 करोड़ हिंदी बेल्ट में कर लेती है। फिलहाल जो साउथ की लैंग्वेजेस है तमिल तेलुगु, उनको छोड़ दो, आप समझो कि जस्ट ये हिंदी में रिलीज हो रही है। तो अगर ये हिंदी में डे वन में 15 करोड़ की नेट कलेक्शन करती है और 5 करोड़ ओवरसीज से आ जाता है, तो ये ऑलमोस्ट डे वन की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 20 से 25 करोड़ कर लेगी। और अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है, मतलब मूवी में दम है, यूनिक है, तो डेफिनेटली डे टू में ये जंप पकड़ेगी, डे थ्री में भी जंप पकड़ेगी। यानी कि पहले 3 दिन के अंदर ये फिल्म ऑलमोस्ट मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग अगर सही रहा तो 75 टू 80 करोड़ तक चली जाएगी, जो कि 75 टू 80 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन। इससे ज्यादा हो सकता है, ये मैं मिनिमम ले रहा हूं। फिर उसके बाद वर्किंग डेज आ जाएंगे, लेकिन चलती रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट मंडे होगा, फर्स्ट ट्यूसडे होगा, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि अब क्या होता है। बाकी गाइस इस फिल्म को अगर अपना बजट रिकवर करना है तो देखना पड़ेगा कि भाई साहब इस फिल्म के रिव्यूज कैसे आते हैं, और ऑफ कोर्स ऑडियंस रिव्यूज का वेट करेगी, क्योंकि गाइस देखिए यहां पर ऑडियंस के पास चॉइस है कि अगर वो गणपत के रिव्यूज नेगेटिव आते हैं तो वो लियो को हिंदी में सिंगल स्क्रीन पर देखने चले जाएंगे। दैट्स व्हाई अब डिपेंड करता है कि गणपत के रिव्यूज कैसे हैं। तो आपको क्या लगता है फिल्म कैसी होने वाली है? मुझे पर्सनली गाइस बताऊं तो बहुत उम्मीद है, स्पेशली ये जो फ्यूचर वाला सीन है ना, इसको लेकर मेरी एक्साइटमेंट काफी है। मैं भाई साहब देखूंगा कि भाई साहब क्या होने वाला है, इस फिल्म को लेकर क्या होता है। बाकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिव्यूज की फुल उम्मीद है। होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।